मुझे लगता है आपसे मैंने प्रीवियसली बात की थी, आपने बताया मुझे, और से अटैच है वो। आपने बताया मेरे पेरेंट्स ही मेरे लिए जीवन दाता है, उन्होंने मेरे को सब कुछ दिया है, उन्होंने मुझे कुछ सिखाया है। उनसे आप क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल उनसे आप क्या फिलॉसफी लेके आए हो, और आपने बताया आपका रिलेशन विद योर फादर, व्हाट इज द रिलेशन विद योर फादर, और वो क्या कहानी रही थी? मेरे फादर के साथ मेरे टर्म्स ज़्यादा अच्छे नहीं थे, क्योंकि मैं जब मेरी अपब्रिंगिंग हो रही थी तो उस समय हमारे घर के कुछ हालात ऐसे थे जिसमें मेरे फादर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आए हुए थे, और मैं उस चीज़ के बारे में जानता नहीं था। उसकी वजह से वो अपने आप को नशे में रखते थे ताकि वो उस चीज़ को फेस कर पाए नशे में, यानी कि उसको काइंड ऑफ ना फेस करे। अच्छा। मतलब सामने वाले को लग रहा है वो फेस कर रहे, लेकिन वो नशे में है तो उनको लग रहा है कि आए गई बात हो गई। अच्छा। किसी तरीके से मैं उस बात को इग्नोर करूँ। लाइफ में कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो उसका सामना आपको करना पड़ता है, आप करना नहीं चाहते। अच्छा। तो शायद वो स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थे कि वो उसका सामना कर पाए, क्योंकि कुछ कर्ज ज़्यादा हो गया था उनके ऊपर, तो वो उस चीज़ को अवॉइड करना चाहते थे, जिसके चक्कर में वो बहुत नशा करने लग गए थे। तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, और कभी कभी मैं अपने पिताजी की हेल्प करता था, वो इधर उधर गिरते हुए चलते थे, तो मुझे थोड़ा शर्म आती थी अपने फ्रेंड सर्कल के सामने अपने फादर को ऐसे घर तक लाते हुए। मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता था। मुझे लगता था कि पापा ये सब क्यों कर रहे हैं, मेरी इमेज कितनी डाउन हो रही है मेरे फ्रेंड्स के आगे, मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो मैं अंदर से बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट करने लग गया था इस चीज़ को लेके। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, मेरे पिताजी को एक बारी ब्रेन हेमरेज हुआ था, उसके बाद चीज़ें बहुत बदली मेरे साथ लाइफ में। मुझे एक्चुअली पता लगा कि मेरे पिताजी बहुत बड़े मोटिवेशनल माइंडसेट के आदमी थे। अच्छा। दो वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थे, क्योंकि वो अपनी बात जल्दी से किसी को जाहिर नहीं करते थे, अपने दुख भी किसी को जाहिर नहीं करते थे, अपने ऊपर लेते थे, जेब में रख के। हाँ अपने ऊपर लेते थे, क्योंकि वो शायद अपने पापा से, यानी कि मेरे दादाजी से वो चीज़ सीखे, कैरिड फॉरवर्ड हो जाती है। क्योंकि पुराने ज़माने के लोग थोड़े डिफरेंट थे, हम जो अभी मिलेनियल्स हैं हम थोड़े डिफरेंट है, जेन ज़ी और भी डिफरेंट है। तो हम लोग थोड़े डिफरेंट है, हमारा लीग अलग है। हमें चाहिए प्रैक्टिकल फेयर बात, नहीं समझ में आ रही साइड हो, स्टेप बैक हो जाओ, दूसरे के साथ चले जाओ। तो पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले ज़माने में लोग रिश्तों को बहुत महत्व देते थे। तो जब मुझे मेरे फादर के बारे में समझ में आया कि मेरे पिताजी ने बहुत सेक्रीफाइस करा, और मेरे पिताजी ने बहुत मुश्किल वक्त देखा और उसको बर्दाश्त करने की कोशिश करी। तो गुस्सा नहीं आता था फिर आपको जब देखते? बहुत गुस्सा आता था, और मैं उस एंगर को चैनलाइज नहीं कर पाता ठीक से। लेकिन मेरी सिस्टर थी, शी इज ऑल्सो नो मोर, उसने मुझे एक चीज़ समझाई कि अगर हम गुस्सा करते हैं ना तो उसका प्रभाव दूसरे के ऊपर बाद में पहले तुम्हारे ऊपर खुद का आता है। तो मैं उसकी ये बात भी समझा, लेकिन इस गुस्से वाले फेस को भी बहुत धीरे धीरे मैंने कम किया। और मेरे पिताजी को जब मैंने आफ्टर ब्रेन हेमरेज एक बार कहते हुए सुना कि बेटा मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं पाया, अच्छा, बस मेरी एक यही ब्लेसिंग है तेरे को कि तू बहुत आगे बढ़े, तू अपने विजन में या अपने गोल में कामयाब हो। क्योंकि उस समय मैं वो विजन ले चुका था 1 मिलियन स्पीकर्स का, और पब्लिक स्पीकिंग यूनिवर्सिटी बनाने का मेरा ऑलवेज एक विजन रहा। तो मुझे ब्लेसिंग्स देते थे। फिर मुझे धीरे धीरे अपने फादर से बहुत प्यार हो गया, और मैं वही प्यार जो बचपन में था वही प्यार कनेक्ट हो गया। और मैं ब्लेस्ड अपने आप को फील करता हूँ कि लास्ट 3-4 साल मैंने उनके साथ बहुत अच्छे गुजारे, उनको समझ के गुजारे, जो शायद मैं इन बिटवीन कहीं लॉस कर गया था। बिकॉज कई बार क्या होता है, जो चीज़ हम सामने से देखते हैं ना वो वैसी नहीं होती, ठीक है ना, तो चीज़ें अलग होती हैं। तो जब वो मैच्योरिटी मेरे अंदर आई ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो मुझे समझ में आया कि माई फादर वॉज अ जेम ऑफ अ पर्सन, एंड ही हैज़ गिवन मी सो मच, आई कैनॉट इवन पे हिम बैक विद जस्ट सेइंग थैंक्स। मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता उनका कंट्रीब्यूशन। आज उन्हीं के संस्कार हैं, उन्हीं के विश्वास है मेरे ऊपर, या उन्हीं की दी हुई एटिकेट्स हैं जो आज मेरे अंदर है, और मैं उसको लाइफ में अपना रहा हूँ और बहुत लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। सो आई एम ऑलवेज इन ग्रेटिट्यूड टू माई फादर। लव यू डैड।